कभी ऐसा हुआ है कि किसी का बर्ताव देखकर हम सोच में पड़ गए हों कि भैया इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। हम अक्सर ना खुद को और दूसरों को समझने में थोड़ा चूक जाते हैं। कभी कभी लोगों के काम हमें बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उनके पीछे ना कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण छिपे होते हैं। तो चलिए, आज इंसानी व्यवहार के इन्हीं छिपे हुए पैटर्न्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और यही सवाल इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, लोगों का व्यवहार ना एक सीक्रेट भाषा की तरह है। एक ऐसा कोड जिसे अगर हम समझ जाएं तो शायद बहुत सी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। यह सब कुछ रैंडम नहीं होता। और यही सबसे जरूरी बात है जो हमें समझनी है। जो काम हमें लॉजिक के बाहर या अजीब लगते हैं ना, उनके पीछे भी एक गहरा साइकोलॉजिकल लॉजिक होता है। हर व्यवहार, हर एक्शन किसी न किसी जरूरत को पूरा करने की एक कोशिश कर रहा होता है, भले वो जरूरत हमें बाहर से दिखाई ना दे। तो चलिए, सबसे पहले उस व्यवहार को समझते हैं जो किसी की भीतरी दुनिया से जुड़ा होता है। मतलब, जब कोई इंसान अपने अंदर झांक रहा होता है या खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ये एक बहुत ही कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब किसी को दुख पहुंचता है और वो एकदम चुप हो जाता है, तो हमें क्या लगता है? यही ना, कि उसे कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन असल में उस इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा होता है। वो उस दर्द को समझने और एक सेफ फील करने की जगह ढूंढ रहा होता है। तो ये जो चुप्पी है ना, ये खालीपन नहीं है, बल्कि ये असल में बहुत कुछ कह रही है। ये दिखाती है कि वो इंसान तुरंत रिएक्ट करने के बजाय अंदर ही अंदर अपने दर्द को प्रोसेस कर रहा है। हो सकता है उसने बचपन से सीखा हो कि अपनी भावनाएं दिखाना सेफ नहीं है, या वो बस सिचुएशन को और बिगाड़ना नहीं चाहता। और पता है, यही वो पल होता है जब वो उस रिश्ते के बारे में बड़े फैसले ले रहा होता है। और ये जो अंदरूनी सोच है, ये सिर्फ चुप्पी तक ही सीमित नहीं है। यही लॉजिक उन लोगों पर भी लागू होता है जो अकेले रहना पसंद करते हैं। ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फैसला हो सकता है। सिंगल रहने को अक्सर एक कमी की तरह देखा जाता है, लेकिन साइकोलॉजी इसे एक बहुत ही सचेत विकल्प के रूप में देखती है। ऐसे लोग अक्सर अपनी आज़ादी को, अपनी इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। वो सिर्फ अकेलापन दूर करने के लिए किसी भी रिश्ते में नहीं आते। शायद उन्होंने अपने पिछले अनुभवों से सीखा है और अब अपनी मेंटल एनर्जी को बचाना चाहते हैं। चलिए, अब अगले विषय पर चलते हैं, और ये बड़ा मजेदार है। यहाँ हम दो ऐसे बर्ताव को जोड़ेंगे जो बिल्कुल ऑपोजिट लगते हैं, लेकिन उनके पीछे एक ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक वजह है: अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखने की चाह। यहाँ एक दिलचस्प बात है। दो बिल्कुल अलग आदतें, जैसे नियमों को तोड़ना और घर को साफ रखना, असल में एक ही जड़ से जुड़ी हो सकती हैं। जो इंसान नियमों को तोड़ रहा है, वो एक तरह से अपनी पहचान और अपने कंट्रोल को बचाने की कोशिश कर रहा है। और जो इंसान अपने घर को बिल्कुल साफ रखता है, वो भी इस उलझी हुई दुनिया में अपने लिए एक कंट्रोल्ड और व्यवस्थित जगह बना रहा है। दोनों ही अपनी ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्ता की रक्षा कर रहे हैं। इस मनोवैज्ञानिक ताकत को आंतरिक प्रेरणा या इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। ये वो इच्छा है जो हमें बाहरी दबाव के बजाय अपने अंदर के सिद्धांतों और वैल्यूज के आधार पर काम करने के लिए प्रेरित करती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया में दो तरह की मानसिकता वाले लोग हैं। एक वो जो नियमों को सेफ्टी और ऑर्डर का जरिया मानते हैं, और दूसरे वो जिन्हें नियम अपनी पहचान और आज़ादी पर हमले की तरह लगते हैं। ये सिर्फ बागी होने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि किसी की प्रेरणा का सोर्स क्या है, बाहरी या भीतरी। अब एक और बहुत ही आम लेकिन गलत समझे जाने वाले पैटर्न की बात करते हैं। वो लोग जिनके सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो कभी कोई एक्शन नहीं लेते। एक तरह से वे संभावनाओं के आदी हो जाते हैं। पता है, ये एक दिमागी जाल है। जब कोई अपने बड़े लक्ष्यों के बारे में सिर्फ सोचता है, तो दिमाग को थोड़ी देर के लिए संतुष्टि मिल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हासिल हो गया हो। ये जो छोटी सी खुशी है ना, ये असल में काम करने की असली प्रेरणा को कम कर देती है। इसीलिए वो इंसान हमेशा प्लानिंग फेज में ही अटका रहता है, जहां उसका सपना फेलियर के डर से बिल्कुल सेफ है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोग आलसी हैं, नहीं, बल्कि वे उस एहसास के आदी हो जाते हैं कि वे कुछ बन सकते हैं, लेकिन उस बनने की प्रोसेस में जो मेहनत लगती है, उससे बचते हैं। संभावना का जो आइडिया है, वो असलियत की मेहनत से ज्यादा आरामदायक जो लगता है। तो अब तक हमने अलग अलग तरह के व्यवहार देखे: चोट लगने पर चुप हो जाना, नियमों से नफरत करना, और बस बड़े सपने देखते रहना। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का समय आ गया है।
आखिर वो कौन सी गहरी वजह है जो इन सभी अलग अलग व्यवहारों को जन्म देती है? वो सीक्रेट कोड क्या है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं? जवाब इन 4 मुख्य मानवीय जरूरतों में छिपा है: सुरक्षा, नियंत्रण, पहचान और स्वायत्तता। हम जो कुछ भी करते हैं वो इन्हीं में से किसी एक या ज्यादा जरूरतों को पूरा करने की एक कोशिश होती है। जरा सोचिए, जब कोई चुप हो जाता है तो वो इमोशनल सेफ्टी ढूंढ रहा होता है। जब कोई नियमों को तोड़ता है तो वो अपनी स्वायत्तता और पहचान की रक्षा कर रहा होता है। और जब कोई सिर्फ सपने देखता है तो वो फेलियर से अपनी पहचान को सुरक्षित रख रहा होता है। हर व्यवहार के पीछे इनमें से कोई ना कोई जरूरत काम कर रही है। तो अगली बार जब किसी का बर्ताव अजीब या बिना लॉजिक का लगे तो सिर्फ ये मत देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। एक पल रुकिए और पूछिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे होंगे, वो कौन सी गहरी जरूरत पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीन मानिए, यहीं से सच्ची समझ और सहानुभूति की शुरुआत होती है।